भारत में जब भी धोखे की या गद्दारों की बात चलती है तो जयचंद एक ऐसा नाम है जो शायद सबने सुना ही होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जयचंद वास्तव में गद्दार थे या गद्दार शब्द उन पर जबरदस्ती थोप दिया गया था। नमस्कार, मैं चंचल कुमार। जयचंद एक राजा थे जो कन्नौज राज्य पर राज करते थे। ये महाराजा विजयचंद्र के पुत्र थे। अगर आज भी किसी को धोखेबाज बोलना हो या गद्दार तो उसकी तुलना जयचंद से ही की जाती है। एक मुहावरा भी है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने दिल्ली की सत्ता पाने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीतने के बाद जयचंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया। जयचंद को गद्दार कहने का एक कारण ये भी है, पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने के बाद मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य का विस्तार किया तथा तब से भारत में इस्लामिक आक्रमणकारी हावी हो गए। दरअसल पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। दोनों के मध्य युद्ध भी हो चुके थे। फिर भी पृथ्वीराज ने संयोगिता से शादी की और वह जयचंद का दामाद बन गया था। यह भी कहा जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इसकी सत्यता का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। इस कारण जयचंद पर गद्दार होने का आरोप लगाना भी प्रमाणिक नहीं है। ये तो सत्य है कि अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, तब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। लेकिन जब भी गद्दार की बात आती है, जयचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इतिहासकार सुशील राकेश ने भी कन्नौज के राजा जयचंद के ऊपर एक महाकाव्य लिखा। उन्होंने कन्नौज के राजा को एक महायोद्धा बताया है और हिंदू सम्राट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बताया है। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों के राजा रहे राजा जयचंद। बनारस में बनारस का मंदिर बनवाया तथा अयोध्या में भी श्री राम मंदिर में उनकी भूमिका रही है। ऐसा तमाम चीजें इतिहास में दर्ज है जिनको लेकर यह कहा जा सकता है कि राजा जयचंद हिंदुत्व को लेकर अपनी अलग सोच रखते थे और वह अपने समाज के प्रति दृढ़ निश्चय वाले राजा रहे थे। पृथ्वीराज रासों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी इतिहास में राजा जयचंद को गलत उपाधि नहीं दी गई है। अतः इतिहास में ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता लगे कि जयचंद ने गौरी को सहायता की थी। गौरी को बुलाने वाले देशद्रोही तो दूसरे ही थे जिनके नाम पृथ्वीराज रासों में अंकित है। इसी प्रकार समकालीन फारसी ग्रंथों में भी इस बात का संकेत तक नहीं है कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। यह एक सुनी सुनाई बात है जो एक रूढ़ी बन गई है। पृथ्वीराज तथा संयोगिता विवाह को भी इतिहासकार सत्य नहीं मानते। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि जयचंद कोई गद्दार नहीं थे और ये बात कोई मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहासकार कह रहे हैं। तो साथियों, आपने अपना बड़ा कीमती समय हमें दिया, इसका आभार तथा धन्यवाद।